नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल प्रजापति आप सभी का विशाल मैथ्स लर्निंग पर स्वागत करता हूं। हम मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में हमने एक क्लास कर चुका है। वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। तो आप बहुत अच्छी तरह से मैथ पढ़िए मेरे साथ, ठीक। अब हम आपको पढ़ाएंगे क्या, नंबर सिस्टम पढ़े। हम रिवाइज करते क्या क्या बताए थे आपको। जब नंबर सिस्टम शुरू किए थे उसमें बताए थे कि क्या होते हैं नंबर्स, डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर्स की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। नंबर्स को जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था तो उसमें रियल नंबर था और इमेजिनरी नंबर क्या होता है ये भी बताए थे। रियल नंबर क्या होता है ये भी बताए थे। और रियल नंबर में दो पार्ट किए थे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख लें, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में ना लिख पाएँ। तो रेशनल में मान लीजिए कि पाई की अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 होती है, तो 22/7 एक रेशनल नंबर है क्योंकि उसको p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। लेकिन पाई जो है वो पाई का मान 22/7 एग्जैक्टली नहीं होता है, वो क्या होता है अप्रॉक्स वैल्यू है। तो पाई जो होता है वो हमारा इरेशनल होता है, लेकिन जबकि 22/7 जो होता है वो होता है हमारा रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर भी बता चुके हैं आपको, इरेशनल बता चुके हैं। इरेशनल में आपको 3 तरह के डेसिमल बताए थे। पहला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, दूसरा था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और तीसरा क्या था, इंटीजर्स। अब बहुत लोग सोचेंगे इंटीजर्स को आप डेसिमल कैसे बोल दीजिए। जैसे मान लें हम लिखा है कि 4 ए है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4.000। दशमलव यहाँ पे दशमलव लगा दिए हैं तो इसके बाद कुछ हो रहा है, दशमलव इसके बाद 0 लिख रहे हैं, तो 0 का कोई महत्व है दशमलव के बाद नहीं है। लेकिन 4 एक इंटीजर है, इसके आगे हम दशमलव लगा कर 0 कर सकते हैं, तो इंटीजर को वही हम डेसिमल बोल सकते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि इंटीजर्स को भी डेसिमल बोला जाता है, ठीक। अब हम आपको बताएंगे किसके बारे में, इंटीजर्स के बारे में। थोड़ा बहुत तो हम आपको पिछली क्लास में ही बता चुके हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, लेकिन इसमें आप पूरा विस्तार से समझेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। आप हेडिंग डालेंगे क्या मेरे साथ, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक से आपको समझ में आ रहा है, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरा अंक। अब देखिए पूर्णांक जो शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, वो होता है माइनस अनंत से लेकर के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। ये हमारा पूर्णांक। इस लाइन से हमको ये पता चल रहा है कि 0 भी क्या है, एक इंटीजर है, और 0 एक रेशनल नंबर भी है। कल बता चुके हैं, पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि 0 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको 0/1 हम इसको कर सकते हैं, और जिस संख्या को हम 0/1 मतलब p/q के फॉर्म में लिख दें वो रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। यदि हम इतने को निगेटिव इंटीजर्स बोल रहे हैं तो इतने को हम बोलेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर। यदि इतना हमारा निगेटिव इंटीजर्स है तो ये होगा हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर। अब एक बात और ध्यान रखिए, यदि ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो इतना जो हमारा होगा, इतना ये हमारा होगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर। यदि इतना हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो हमारा क्या होगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ये बात अब देखिए, आप इंटीजर्स लिख दिए हमने, माइनस अनंत से लेकर के अनंत तक 0 भी क्या एक इंटीजर है, ठीक। अब हम देखिए इंटीजर को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो पहले हम लिख रहे हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा हम क्या लिख रहे हैं, निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव में जो शुरू होगा वो पॉजिटिव 1 से शुरू होगा, 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। और निगेटिव में जो शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा, माइनस अनंत से लेकर के -3, -2, -1 तक होगा, ठीक। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेकर अनंत तक, और निगेटिव इंटीजर जो था हमारा वो माइनस अनंत से लेकर -1 तक। अब यहाँ पे 0 भी एक इंटीजर है जो कि छूट गया। तो पहला भाग तो हो गया इंटीजर का क्या, पॉजिटिव, दूसरा हो गया निगेटिव, और जो तीसरा होता है वो क्या होता है, 0। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि 0 एक इंटीजर है, लेकिन 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे आप नोट बनाकर लिख लीजिए क्या, 0 न तो धनात्मक
पॉजिटिव इंटीजर है और न ही निगेटिव। जीरो न तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, जीरो न तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और न ही निगेटिव, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जीरो भी एक इंटीजर है। ठीक, आपको इंटीजर समझ में आया, इंटीजर माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होते हैं और इसमें तीन प्रकार के इंटीजर होते हैं। पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा जीरो और तीसरा जो होता है वो निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं एक से लेकर अनंत तक, उसके बाद जीरो, जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और न ही ऋणात्मक, और निगेटिव इंटीजर माइनस अनंत से लेकर माइनस एक तक होते हैं। आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब आप लोगों ने इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन कर लिया, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो में। अब हम रखते हैं क्या यहाँ पे, अब आगे देखेंगे क्या है पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये कहाँ से शुरू होगी, 1 से 2 से कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक। ये हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर, और एक से लेके अनंत तक होता है। और हमारी गिनती भी कहाँ से शुरू होती है, गिनती भी तो हमारी एक ही से शुरू होती है, और गिनती एक से शुरू होती है तो हम कहते हैं कि ये क्या है काउंटिंग नंबर्स। और जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो आप ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स को एक से अनंत तक होता है और काउंटिंग नंबर भी हमारा एक से अनंत तक होता है, इसलिए हम काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ये कहाँ से शुरू होगा, 1 2 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो पॉजिटिव इंटीजर को ही हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अब यदि पॉजिटिव इंटीजर में अर्थात नेचुरल नंबर में जीरो को लगा दिया जाए, नेचुरल नंबर में जीरो को लगा दिया जाए तो ये बनता है हमारा होल नंबर। अब ये बात ध्यान रखेंगे कि नेचुरल नंबर में यदि हम जीरो को लगा दें और यहाँ पे लिख दें क्या, तो ये हमारा क्या बनेगा, होल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर का क्लासिफिकेशन जो था वो एक से लेकर अनंत तक था, और हमारी गिनती भी एक से शुरू होती है, इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर में यदि हम जीरो लगा दें तो ये बन जाता है होल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, और होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण मतलब संपूर्ण संख्याएँ। तो ये जीरो से शुरू होती हैं, 1 2 3 अनंत तक जाती हैं। तो एक चीज़ एक इस लाइन से समझिए आप लोग क्या, कि प्रत्येक नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है, होल नंबर होता है। प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, लेकिन प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जीरो है, इसमें जीरो नहीं है। तो यदि हम इसका गोला बनाए तो आप कहेंगे कि मान लीजिए ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर का गोला है, तो इसके ऊपर क्या जाएगा, होल नंबर का गोला जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, लेकिन प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। अब नेचुरल नंबर का जो सम होता है, सम का फार्मूला, सम मतलब योग, योग का जो फार्मूला वो होता है n + 1/2। ये होता है हमारा नेचुरल नंबर का। जैसे कोई पूछे कि प्रथम 10 नेचुरल नंबर का सम बताइए, आप प्रथम 10 नेचुरल नंबर का सम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, प्रथम 10 कौन कौन से, 1 से लेकर 10 तक, और n की जगह क्या रखेंगे 10, और 10 + 1 11, 11 × 10/2, 2 से काट देंगे, 2 × 5 = 10, 11 × 5 = 55। तो कितना आएगा, ये 55 आएगा। प्रथम 10 नेचुरल नंबर का योग 55 आएगा। यदि कोई पूछे कि प्रथम 10 होल नंबर का योग बताइए, अब प्रथम 10 में तो जीरो शामिल है, तो हम पढ़े हैं फार्मूला नेचुरल नंबर का, तो हम लगाएंगे नेचुरल नंबर का। तो प्रथम 10 में जीरो शामिल, तो कहाँ तक जाएगा, 9 तक। तो n की जगह क्या हो जाएगा, होल नंबर के लिए n की जगह होगा 9, और ये होगा 9 + 1/2। तो 9 + 1 होगा 10, 10/2 का 5, 9 × 5 क्या होगा 45। ठीक, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि प्रथम 10 नेचुरल नंबर का योग 55 होता है, लेकिन प्रथम 10 होल नंबर का योग 45 होता है। क्योंकि जीरो क्या होता है कि जीरो को किसी भी में ऐड करें वो अंतर नहीं डालता है, लेकिन जीरो एक नंबर खा जाता है। जैसे मान लो इसमें 10 था नेचुरल नंबर, तो इसमें 9 तक गया था। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अब आप समझेंगे क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का समझ चुके हैं। अब नेचुरल नंबर को क्लासिफाइड करते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है, हमारी 1 से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। अब नेचुरल नंबर को जब हम क्लासिफाइड करें तो वो किसी दो तरह के कर सकते हैं। पहला क्या होता है हमारा प्राइम नंबर, और दूसरा क्या होता है हमारा, वो होता है कंपोजिट नंबर। इसको कहते हैं भाज्य संख्याएं, और इसको कहते हैं अभाज्य संख्याएं।
अभाज्य संख्याएं। नेचुरल नंबर हमारा एक नेचुरल नंबर जो होती है एक से अनंत तक एक से शुरू होती है और अनंत पे ख़त्म हो जाती हैं। और आपको बता दें कि नेचुरल नंबर को जब हम क्लासीफाइड किए तो दो चीज़ मिला हमको, प्राइम नंबर मिला और दूसरा क्या मिला, कंपोजिट नंबर। अब आपसे कोई पूछे कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर वो होता है नंबर जिसके केवल व केवल दो गुणनखंड हो, नंबर जिसके केवल व केवल दो गुणनखंड, दो से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होने चाहिए। तो नंबर जिसके केवल व केवल दो गुणनखंड, अब दो गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं, या तो एक हो और या संख्या वो खुद हो, इसके अलावा और कोई ना हो। अब बताइए प्राइम नंबर का क्लासिफिकेशन किस में कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में। अब आप बताइए एक जो है, एक क्या प्राइम नंबर है, तो आप बताएंगे एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक के केवल व केवल एक ही गुणनखंड है, या तो खुद है या तो एक है, तो दोनों मिला के वो खुद एक ही हो रहा है, तो इसलिए एक हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं। अब आप बताएंगे दो क्या प्राइम नंबर है, तो आप बोलेंगे हाँ, दो के दो गुणनखंड है, पहली एक और दूसरी वो खुद दो, तो वो क्या होगी कि दो क्या होगा, हमारा एक प्राइम नंबर होगा। तो एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे क्या, 2, और दो क्या है, एक इवन नंबर है, दो क्या है, एक इवन नंबर, और दो क्या है, एक प्राइम नंबर है। जी बिल्कुल। अब दो जब एक प्राइम नंबर है तो अब दो एक सम संख्या है। अब दो के अलावा कोई ऐसी सम संख्या नहीं है जो क्या हो, प्राइम हो। दो के अलावा कोई ऐसी सम संख्या नहीं है जो क्या हो, प्राइम नंबर हो। और दो क्या है, एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। दो सबसे छोटी प्राइम संख्या है, दो से छोटी कोई भी प्राइम संख्या नहीं है। ठीक, अब दो हो गया प्राइम नंबर, उसके बाद क्या आएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये जाएगा यहाँ तक। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3, 5, 7। तीन लगातार प्राइम संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, 3, 5 और 7 होती हैं। इसके अलावा 3 लगातार प्राइम संख्याएं नहीं हैं। अब एक से एक फैक्ट लिख लीजिए आप, 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, और 50 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि 1 से 100 तक कितने हो जाएंगे, 25। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर और 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इस प्रकार 1 से 100 तक 15 प्राइम नंबर्स, 25 प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्राइम नंबर समझ में आया होगा। एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं। प्राइम नंबर संख्या जिसके केवल व केवल दो गुणनखंड हो, पहली एक हो और दूसरी वो संख्या खुद हो, उसके अलावा कोई और गुणनखंड ना हो। गुणनखंड मतलब जो वो संख्या को काट सके, दो को एक भी काट सकता है और दो भी काट सकता है, इसलिए दो क्या है, एक प्राइम नंबर है। और दो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और दो एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सम है, इसके अलावा कोई और सम संख्या नहीं है जो प्राइम नंबर है। और 3, 5, 7 3 लगातार प्राइम संख्याएं हैं, इसके अलावा पूरे दुनिया में कोई भी 3 लगातार प्राइम संख्याएं नहीं हैं। और फैक्ट क्या था कि 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं और 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। इस प्रकार 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स होंगे। अब आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया। अब बताते हैं आपको कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर को हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या वो होती हैं मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, अर्थात जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या होंगे, प्राइम नंबर। लेकिन जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर अब शुरू कहाँ से होंगे बताइए, 4 से। क्यों? क्योंकि 4 के 3 गुणनखंड, 1, 2 और 4। 4 के बाद क्या होगा, 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, तो 10, ये ऐसे करता चला जाएगा। तो ये क्या होंगे, हमारे कंपोजिट नंबर। 4 जो होता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, और 2 क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। और 9 जो होता है वो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर होता है। 9 से छोटा ऐसा कोई ऑड नंबर नहीं है जो क्या हो, कंपोजिट नंबर हो। ठीक, अब ये क्या था हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ गया। अब बताइए एक क्या कंपोजिट नंबर है, तो आप बोलेंगे नहीं, तो आप नोट लिख लीजिए, नोट, एक न तो
कंपोजिट नंबर होता है, न तो कंपोजिट है और न ही प्राइम। आप नोट में क्या लिख लेंगे कि एक न तो कंपोजिट नंबर है और न ही प्राइम नंबर है। अब कोई पूछे कि -1 क्या कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर? क्योंकि -1 के देखिए एक भी गुणनखंड है, एक भी गुणनखंड है, -1 भी है, -1 है, एक के कौन कौन से काट सकता है? -1 भी काट सकता है और 1 भी काट सकता है। तो क्या -1 भी प्राइम नंबर है? क्योंकि इसके कितने गुणनखंड आ गए? 2 गुणनखंड आ गए। कोई पूछे कि -2 भी क्या एक प्राइम नंबर है? क्योंकि इसको -2 भी काट सकता है, -1 काट सकता है और 2 भी काट सकता है, तो क्या कंपोजिट नंबर है? तो आप बताएंगे कि जब हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बांट रहे थे तो हम बांट किस में रहे थे? नेचुरल नंबर में। और नेचुरल नंबर हमारा शुरू कहाँ से होता है? 1 से शुरू होता है। और 1 क्या था? पॉजिटिव इंटीजर था। नेचुरल नंबर हमारा पॉजिटिव इंटीजर था। निगेटिव इंटीजर तो हम पहले हटा दिए थे। जब हम बांटे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में तो निगेटिव इंटीजर तभी हम हटा दिए। तो इस प्रकार हम देखेंगे माइनस वाला जो भी पार्ट होगा वो ना तो प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि निगेटिव इंटीजर का जब हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बांट रहे थे तो हमारा निगेटिव इंटीजर नहीं था, हमारा क्या था? पॉजिटिव इंटीजर था। आशा करते हैं कि आपको अभी तक जितना बताया हो गया है सब समझ में आएगा। इसी पर एक क्वेश्चन कर लीजिए आप, क्या है कि 100 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को गुणा किया जाए। 100 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को गुणा किया जाए तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? 100 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को गुणा करना है। तो 100 तक की विषम अभाज्य संख्या लिखेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 100 तक की सभी विषम अभाज्य संख्या पहले आप लिख दीजिए, सम संख्या यहाँ पे लिख दीजिए जो भी अभाज्य हैं, और क्या लिख दीजिए? विषम। सम मतलब इवन और ये क्या होता है? ऑड होता है। 100 तक की लिखना है तो अब सम लिखेंगे तो सम 2 होगा। इसके अलावा और कोई भी सम संख्या नहीं है जो क्या है? अभाज्य है। लेकिन विषम आप लिखने जाएंगे तो आप पाएंगे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 नहीं होगा, सॉरी 23, 27 नहीं 29, ये सब क्या है? विषम है। तो 100 तक लिखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हमको, और ऐसे क्वेश्चन को करते करते हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसका हम देखिए क्या ट्रिक है या फिर क्या कॉन्सेप्ट है कि इस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। अब एक देखिए सम संख्या है वो क्या है? 2 है। तो हमको क्या पूछा है? विषम 100 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याएं। तो 2 का हम गुणा नहीं कराएंगे, 2 का हमको गुणा कराना नहीं है। तो हमको किसका गुणा कराना है? इसका गुणा कराना है। अब आप एक चीज़ देखिए, इसमें क्या आ रहा है? 5 को हम जब किसी भी संख्या में गुणा कराएं, यहाँ पे देखिए 5 को जब हम किसी भी संख्या में गुणा कराते हैं तो इकाई के अंक में क्या क्या आने की संभावना है? जैसे 5 के 1 में गुणा करें तो 5 करना 5, 2 में करें 5 दूना 10, 0 आएगा, 5 दिया 15, फिर 5 आएगा, 5 चौके 20, फिर क्या आएगा? 0 आएगा। अर्थात हम 5 का यदि हम n में गुणा कराएं या तो 5 मिलेगा हमको या फिर क्या मिलेगा? 0। इसके अलावा इकाई के अंक पे हमको कुछ नहीं मिलेगा। यदि n इवन है, n क्या हो? इवन हो। इवन मतलब सम संख्या। यदि n इवन हो तो 5 का गुणा जब इवन में कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? इकाई के अंक पे 0। और यदि हम 5 का गुणा ऑड में कराएं, यदि n अर्थात n क्या हो? ऑड हो, विषम हो, तो 5 गुणे जब हम ऑड कराएंगे तो इकाई के अंक में हमको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 5 फिर से सुनिए, यदि समझ में आए तो फिर से सुनिए। 5 का गुणा यदि हम n में करा रहे हैं, n कोई भी संख्या हो, n कोई भी संख्या हो, तो 5 का गुणा जब हम n में कराएंगे तो हमको इकाई के अंक पे 2 अंक मिलने की संभावना है। पहला क्या? या तो वो 5 हो, दूसरा क्या? 0। लेकिन यदि कह दें कि n यदि ऑड नंबर, इवन नंबर, सॉरी पहले कह दें कि n यदि इवन नंबर है, यदि इवन नंबर होगा तो इवन नंबर पे देखिए क्या क्या हो सकता है? 0, 2, 4, 5 0 आएगा, 5 दूनी 10 आएगा, 5 चौके 20 होगा, लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यदि n इवन नंबर है तो 5 का गुणा यदि हम इवन में कराएंगे तो इकाई के अंक पे क्या आने की संभावना है? 0। लेकिन यदि n क्या हो? ऑड हो, n ऑड विषम हो, तो हम 5 का गुणा जब ऑड में कराएंगे तो मान लीजिए n ऑड होगा तो क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो 5 का गुणा कर 5 करना 5, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, लास्ट में क्या आ रहा है? सबके 5 आ रहा है। तो n का यदि ऑड हो तो 5 का गुणा जब हम ऑड में कराएंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। तो जब 5 आ रहा है तो ये सारी संख्या कैसी हैं? ये सारी संख्याएं कैसी हैं? ऑड है। तो 5 का गुणा जब हम ऑड में कराएंगे तो एक्सप्रेशन के लास्ट में क्या आएगा? 5 आएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? 5। यदि ये बोलता कि 100 तक की सभी
सॉरी 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा, तो उसमें शामिल हो जाता है 2, और 2 एक प्राइम, 2 क्या है, इकलौता सम प्राइम नंबर है। तो 2 का गुणा जब हम 5 में कराते हैं 2 ऑड हो जाता, और ऑड का गुणा जब हम कराते 5 में तो हमको क्या मिलता, 0 मिलता। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 100 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को गुणा कराते हैं तो हमको इकाई के अंक में 5 मिलता है, लेकिन यदि हम 2 को शामिल कर लेते हैं तो हमको इकाई के स्थान पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास शेयर कीजिए। सबका भला हो इस लॉकडाउन में। थैंक यू वेरी मच।